कंट्री के अंदर, और उनके डिप्टी जो स्पीकर हैं उन्होंने भी बोला कि हम भारत के बगैर नहीं रह सकते हैं। आपको क्या वजह लगती है, कितना पावरफुल है भारत इस वक्त? देखें जी, मेरा ख्याल है इस वक्त अबाउट तकरीबन 100 अरब डॉलर की उनकी इकॉनमी है। और आप मालदीव की बात कर रही अपनी सर ट्रिलियंस में है। ट्रिलियंस में, या बाकी ज़्यादा बेहतर आप बात कर रही हैं। तो यही मेन वजह है। मालदीव तो कोई ख़ास इतना बड़ा मुल्क नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर हम यूरोप की बात करें, अगर हम दुबई की बात करें, उनका झुकाव की तरफ है, तो मालदीव की वहाँ पे क्या हैसियत है? मेन जो इंटरेस्ट है वो इकॉनमी है कि इकॉनमी को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। एक मालदीव 10 लाख की आबादी है टोटल, और इंडिया देखें पाँचवीं बड़ी इकोनॉमी में 5वें नंबर पे है। तो इनका जोड़ बनता ही नहीं है। और जो उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो इन्होंने एक्स पे वो ट्वीट किया है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को कि भाई आप जो इसराइल के साथ मिले हुए हैं, ये बहुत बड़ी गलत बात की है। इसराइल और अगर जो है अब इसराइल है और जो इंडिया के जितने भी एक्टर्स हैं वो सब बाहर आ गए हैं। क्यों? अपने प्राइम मिनिस्टर के साथ आए हैं। अब जो है अपना इंडिया, वो कहते हैं यार एक आपका टूरिज्म हब कहते हैं, वहाँ पे भी है। अब जो नरेंद्र मोदी है इस टाइम, बहुत बड़ी इकोनॉमी है यार, मैशत है। आप देखें नरेंद्र मोदी इस टाइम आप ना ट्रेंडिंग पे जा रहा है सोशल मीडिया पे। उनकी आम सी लोकल गली में खड़े होकर पिक्चर है वो ट्रेंडिंग पे जाती है। जय हिंद दोस्तों। भारत को बाईपास करके टर्की और चीन का दौरा करने वाले मालदीव के नए राष्ट्रपति अब भारत के काफी बाइकॉट ट्रेंड के बाद कंफ्यूज हो गए हैं और चीन से ज्यादा टूरिस्ट मालदीव भेजने की मांग कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आज तक मालदीव में जितने भी राष्ट्रपति आते हैं पहले वो भारत का विजिट करते हैं, और ये विजिट लाजमी है क्योंकि मालदीव में जितने भी डेवलपमेंट का काम हो गया है और जो काम चल रहा है उन सभी कामों को भारत की सबसे बड़ी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI लोन देती है। इतना ही नहीं, शिक्षा, हेल्थ, टेलीकम्युनिकेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत बहुत मदद करता है। इसके अलावा मदद के तौर पर भारी तादाद में हेलीकॉप्टर, शिप जैसे उपकरणों भी भारत उन्हें फ्री देता है। और आपको सवाल होगा कि भारत ये सब क्यों करता है, तो दोस्तों आपको बता दें कि भारत की नेबर फर्स्ट की पॉलिसी है। सुरक्षा की बात रखते हुए भारत ने हमेशा ही अपने नेबर को मदद की है, बल्कि उन्हें मेडिसिन, बहुत सारी चीजें फ्री में भी देता है। इसी बात को चलते भारत के साथ तनातनी के बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज चीन की यात्रा गए हैं। भारत और मालदीव के बीच तनाव चल रहा है। इस बीच मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज उनकी इस यात्रा के कारण चीन को भारत पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। चीन का मीडिया ग्लोबल टाइम्स ने एक बार फिर भारत विरोध का जहर उगला है। भारत के खिलाफ जहर उगलते हुए उसने लिखा है, चीनी विश्लेषकों का कहना है कि मुइज को यात्रा के कारण उन्हें चीन समर्थक बताना कुछ भारतीय राजनेताओं में आत्मविश्वास की कमी दिखाता है। भारत के लंबे समय से आधिपत्यवादी मानसिकता मालदीव समेत कुछ क्षेत्रीय देशों के साथ तनावपूर्ण संबंधों का मूल कारण है। ऐसा लिखते हुए चीन की मीडिया लिखते हैं, इसका दोष भारत को चीन पर नहीं मरना चाहिए। शी जिनपिंग के आमंत्रण पर मुइज 8 से 12 जनवरी तक चीन यात्रा गए हैं। दोस्तों आपको बता दें कि चीन हमेशा जिनके साथ डील करता है उन्हें बर्बाद करके छोड़ता है। मुइज की यात्रा के दौरान चीन और मालदीव के बीच बेल्ट एंड रोड, अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और टूरिज्म से जुड़ी डील हो सकती है। वो पूरी दुनिया में इस वक्त जो है वो इमर्जिंग कंट्री बन चुका हुआ है इंडिया। अगर आप चाइना को छोड़ दें तो उसके बाद जो है इंडिया की इकोनॉमी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है, और फिर आबादी के लिहाज से सबसे ज़्यादा बड़ा जो है ना वो मुल्क है। और इसी वजह से IT में देख लें, जितने भी आप बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं उनके CEO जो हैं वो इंडियन हैं। तो इसी वजह से जो है वो हर कंट्री चाहेगा कि जो है ना वो इंडियन जो है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। वहाँ क्यों जाती है? बिल्कुल सही, ग्लोबल लीडर है भाई। अब हमारा अब मैं बस एक बार और ऐड करता जाऊं, सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर जो सबसे ज्यादा फॉलोअर्स गेन करने वालों में से सबसे फहरिस्त नंबर पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। इंडिया के क्यों है? अब हमारे लोग नहीं सोचते ना। अब हमारा इमरान खान देख लें, नवाज शरीफ देख लें, आप जरदारी देख लें, सब अपने बाहर जाके लंदन में रह रहे हैं, यहाँ पे बस आवाम को लूटने आते हैं। ये एक ना इस टाइम ना हमारा जो पाकिस्तान है ये लेबर बना हुआ है। ये सब हम मजदूर हैं, गायें भेड़ बकरियां हैं। बस उन्होंने चारा डालना, थोड़ा सा गली वाला मुका, ये जो आपने सड़क पक्की कर दिया, बस उन्होंने कहा बस ठीक हो गई, सड़क पक्की होगी, साड़ी गली से शादी ब्याह से आ गया। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में ना नरेंद्र मोदी है, जो उसकी जो टीम है एजुकेटेड है, वो साथ चलते हैं। इंडिया के जो अवाम है वो उसके साथ चलता है। अब वो लोग कहते हैं इंडिया में गुर्बत है। यार एक खानदान में देखें 4 भाई हैं, 3 भाई लाखों में कमाते हैं, एक 50,000 में भी कमाते हैं। इससे हर कंट्री में ना
आपकी कुछ सिटी होते हैं इन्फ्लेशन रेट भी कम है, वहां पर जो 20,000 रुपए कमाते हैं उनका गुजारा होता है, लेकिन यहाँ पर इन्फ्लेशन रेट 40% पे पहुंचा हुआ है। इन्फ्लेशन गाड़ियों का आपको अच्छा, हम जरा आगे पीछे हो रहे हैं टॉपिक से, तो अभी लक्षद्वीप के ऊपर ही बात करेंगे। सर मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी गूगल के ऊपर आप सर्च कीजिएगा, सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला टॉपिक इस टाइम गूगल पर सबसे ज्यादा सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। सुन लें, मालदीव के जो प्राइम मिनिस्टर है ना, हाँ, वैसे तो हमारे पाकिस्तानी भी पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, तो जब हमारे पाकिस्तानी को बाहर निकाला जाता है, वापस भेज देते हैं, तो हमसे तो कोई माफी नहीं मांगता। एक्चुअली हमारे जो है ना अब अपने गरबान में हमें देखना चाहिए ना। अभी सऊदी अरब जो हमारा जो नेबर कंट्री है और हम उसे बहुत अच्छा दोस्त समझते हैं, वहाँ पे मदीना में मस्जिद नबी की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने ऐप जो है ना वो बनाई है कि आपने वो वहाँ पे रोज़ा रसूल की जो है ना अगर ज़ियारत करनी है तो ऐप के थ्रू आप अपनी जो है ना वो अपॉइंटमेंट लेंगे। तो लोगों ने क्या किया पाकिस्तानीज़ ने कि वो फेक इन्फो जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे चले गए। तो उन्होंने क्रैकडाउन किया तो 300 पाकिस्तानी, कैन यू बिलीव, उन्होंने पकड़े हैं जो कि फ़ेक अपॉइंटमेंट बना के वहाँ पे गए हुए थे। तो हमारा क्या इमेज है, कहीं भी लोग अगर पकड़े जाते हैं जो कि मांगने वाले हैं तो वो पाकिस्तानी होते हैं। तो हमारा तो हम खुद अपना इमेज ख़राब कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने हर दिल में घर कैसे कर लिया है कि लोग प्राइम मिनिस्टर मोदी को बड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मालदीव्स भी कर रहे हैं, वो तो ऑफिशियली तौर पर उनसे माफ़ी मांगने वाले, लेटर तक लिखने वाले हैं। एक्चुअली देखें ना, तो पता उन्होंने उन तीनों के तीनों मिनिस्टर्स को निकाल दिया है। एक्चुअली बात ये है, देखें अगर आप यहाँ की भी मिसाल लें ना, मैं एक छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ कि जिस बंदे की जेब भारी हो ना उसकी बकवास भी लोग जो ना बड़ी ईमानदारी से और बड़ी तवज्जो के साथ सुनते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या मतलब, प्राइम मिनिस्टर मोदी उनकी कंट्री के लिए ठीक नहीं है लेकिन उनके पास पैसा है इसलिए प्रेफर कर। एग्जैक्टली वो इस वक्त दुनिया की हब बन चुका हुआ। मैंने मालदीव तो कोई ख़ास इतना बड़ा मुल्क नहीं है। अगर हम बात करें अमेरिका की, अगर हम यूरोप की बात करें, अगर हम दुबई की बात करें, उनका झुकाव उसकी तरफ है, तो मालदीव की वहाँ पे क्या सियासत है? मेन जो इंटरेस्ट है वो इकॉनमी है कि इकॉनमी को हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। मजबूर हो जाते हैं हम लोग जो है ना इंडिया की तारीफ करने में, तो मालदीव ऐसा क्यों ना करता। जाहिर सी बात है इंडिया ने उन्हें धत्कारा, इंडिया ने चाइना को भी धत्कारा। आपने देखा है ये इंटरनेशनल न्यूज़ की खबर थी कि इंडिया ने जो है अपना क्या कहते हैं चाइनीज जो थे वो अपना मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ठीक है। तो नरेंद्र मोदी ने बोला कि भाई आपको सलूट है, आपके साथ हमारा बायकॉट है। तो मालदीव्स को कहते हैं कि हमें खड़ा करने वाला भारत और भारतीय है। मैं इस पे एग्री करता हूँ। हाँ एग्री, देखें मैंने ये हकीकत बताया है, आप ये नहीं चला सकेंगी, हमें रियलिटी से बाहर आना पड़ेगा, ठीक है। हम बोल दे मैं चला दूंगी, क्या हो गया? ठीक है, हम जो कंपैरिजन करते हैं ना इंडिया के साथ, हम कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, हमें अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस करना चाहिए, ठीक है। हम इंडिया के साथ कंपैरिजन, आपको पता है वो बोले जो मैं चला नहीं पाऊंगी। नहीं, अब देखें ना, अब ये ख्याल है अमेरिका इसलिए उसको करता है कि उसको एक इलाके में एक ऐसा बंदा चाहिए, एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसा कंट्री चाहिए जिससे वो इर्द गिर्द के लोगों के अंदर अपना के डर या अपना के डोमिनेट करके उनको दबा के रखे।